आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा पति सहित उसके परिवार के लोगों के अलावा उसके रिश्तेदारों के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया हो, चाहे दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत मामले दर्ज कराए गए हों, और इसमें कितने भी आरोप लगाए गए हों और इसमें कितनी भी धाराएं लगाई गई हों। अगर ये मामला झूठा है तो ऐसे झूठे मामले में कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की है और जिसके अंतर्गत पत्नी को अच्छा खासा तगड़ा जोर का झटका लगा है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर पत्नी ने बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के इस केस में भर भर के लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं और भर भर के लोगों को पार्टी बनाया है, तो उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। उन्हें इस केस से बाहर कर दिया जाएगा या फिर पूरे केस को ही शुरुआत में ही रद्द कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, नहीं चलेगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डोमेस्टिक वायलेंस के केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पत्नी आमतौर पर धारा 12 के साथ में धारा 18, 19, 20, 21, 22, 23 का प्रयोग करती है। और इसके अलावा दहेज उत्पीड़न का मामला जो है, जिसमें 498A और अन्य धाराएं जो हुआ करती थी आईपीसी की, और साथ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत हुआ करता था केस, जो आपकी बीएनएस की धारा 85 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज होता है। तो ऐसे मामले में आप नाम हटवा सकते हैं, पूरे केस को रद्द करवा सकते हैं। कोर्ट ने क्या व्यवस्था बनाई है, क्या गाइडलाइंस जारी की है ऐसे झूठे केसेस में, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप ध्यानपूर्वक समझते हैं और आपको लगता है कि आपके केस में किसी व्यक्ति को फंसाया गया या पूरा केस ही झूठा है, तो आप पूरे केस को सीधे तौर पर इसी वक्त चुनौती दे सकते हैं और उस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कई बार ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं और एक से अधिक जजमेंट आ चुकी हैं, और हर साल ऐसे जजमेंट, लगातार ऐसे जजमेंट आ रहे हैं, और एक से कई अधिक ऐसे जजमेंट हैं और अलग अलग कोर्ट के हैं और अलग अलग पुलिस स्टेशन के भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर एफआईआर रद्द कर दी गई है। कोर्ट के भी ऐसे जजमेंट देखने को मिले जहां घरेलू हिंसा के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया है, सेशन कोर्ट ने ही केस को डिसमिस कर दिया है, या फिर हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। ऐसे ही दहेज उत्पीड़न के मामले को भी देखने को मिलता है कि पुलिस स्टेशन से केस डिसमिस हो गया, या फिर ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है शुरुआत में ही, या फिर सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, या हाई कोर्ट ने क्वेस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की आवश्यकता इन केसेस में नहीं पड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कुछ विशेष गाइडलाइंस जारी किया, अपने जजमेंट में यह कहा है कि अगर पत्नी इन केसेस में दिन प्रतिदिन होने वाली वार्तालाप, वाद विवाद के बारे में अगर केस करती है, जो कि सामान्य वाद विवाद है, हर परिवार में ऐसा आमतौर पर होता है, भला ही उनके सबूत हो, तो ऐसा केस मेंटेबल ही नहीं है। ऐसे केस को वहीं पर प्रथम स्टेज पर ही, चाहे वो पुलिस के पास हो चाहे कोर्ट में हो, वहीं रद्द कर दिया जाए या उसे दर्ज ही न किया जाए। तो ऐसे जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे जजमेंट भी अलग अलग कोर्ट के देखने को मिले, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग साथ नहीं रहते उनके विरुद्ध अगर पत्नी ने आरोप लगाए हैं, तो फिर पत्नी को यह साबित करना होगा ठोस सबूतों के साथ कि जो आरोप लगा रही है उसके, उन आरोपों के उसके पास में ठोस सबूत हैं और वो दोषी है, तो उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। अन्यथा जो लोग पत्नी के साथ नहीं रह रहे थे, अलग रह रहे थे, उनके ऊपर तो कितने भी गंभीर आरोप हो, जब तक पत्नी के पास में कोई ठोस सबूत नहीं, तब तक उनके ऊपर मामला नहीं चल सकता। ऐसे एक जजमेंट देखने को मिलता है जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आता है, जो प्रशांत शर्मा वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में है ये जजमेंट। इसमें कहा गया है कि जो लोग साथ में नहीं रहते थे और उनके विरुद्ध कोई ठोस सबूत भी नहीं है, तो उनके विरुद्ध केस नहीं चल सकता, और हाई कोर्ट ने यहां पर उनका एफआईआर से नाम ही क्वेश कर दिया। अब आप ऐसे झूठे केस में री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन कर सकते हो। दहेज उत्पीड़न के मामले में आप सीधे एफआईआर अगेंस्ट क्वेशिंग में जा सकते हो। इसके अलावा चार्जशीट जमा होने के बाद आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हो।
चार्ज फाइल होने के बाद चार्ज अगेंस्ट आप रिवीजन में जा सकते हो। इसके अलावा आपके पास हमेशा ही दरवाजे खुले हुए हैं कि जब तक उस केस में पूरी बहस ना हो जाए, पूरा ट्रायल ना बढ़ जाए, उसके पहले आप किसी भी स्टेज पर सीधे, या आपका नीचे कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है, रिवीजन कुछ भी है, आप जब चाहें आप सीधे हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। एक जजमेंट ऐसा देखने को मिला कि किसी भी स्टेज पर आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, तो आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो मामला आता है, समन मिलने के बाद आप सीधे समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। 30 दिनों के भीतर, समन मिलने के 30 दिन के भीतर आपको चुनौती देना होती है, आप उसको डिसमिस कराने के लिए लगा सकते हैं, सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। दूसरा यह कि आप उस केस में उपस्थित होकर और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 25 क्लॉज 2 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करके अपना नाम कटवाने का प्रयास कर सकते हैं, या पूरा केस डिसमिस करने के लिए ये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे फिर हाई कोर्ट क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। ये आपके पास में विकल्प होते हैं। अगर आप हाई कोर्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो आप वहां पर BNSS की धारा 528 आर्टिकल 227 के अंतर्गत भी जा सकते हैं। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। मामला झूठा है तो आप इसमें पूरा जोर लगाइए, कहीं ना कहीं पोल खोलेगी इस मामले की और केस रद्द हो जाएगा। नमस्कार।